नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। और आज आपको व्रत कथा सुनाने वाले हैं। जो माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं वो इस कथा को ज़रूर सुने या पढ़ें, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखते जाइए। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन माताएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए बिना पानी पिए उपवास रखती हैं। शाम के समय तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी की कथा पढ़कर व्रत की पूर्ण होता है, मतलब जो व्रत है वो हमारा पूरा होता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु और सुखी जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। शाम के समय तारे दिखाई देने पर कथा सुनी जाती है और तारों को जल अर्पित कर व्रत खोला जाता है। कई स्थानों पर तारे निकलने के बाद ही माता को आराधना शुरू होती है। पूजा से पहले स्थान को स्वच्छ किया जाता है, चौक बनाया जाता है और जल से भरा कलश चौकी पर रखकर विधि विधान से पूजा की जाती है। अंत में अहोई माता की कथा सुनने के बाद यह प्रार्थना की जाती है कि जैसे माता ने संतान की रक्षा की वैसे ही सभी बच्चों की रक्षा करे और उन्हें सुखी जीवन दे। तो दोस्तों अब आपको सुनाते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्यायु अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्यायु का एक बच्चा मर गया। स्यायु इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्यायु की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्यायु के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वहाँ देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को ढसे जा रहा है और इसलिए वह सांप को मारने देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरता हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। इस प्रकार वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्यायु के पास पहुंचा देती है। स्यायु छोटे बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 पुत्रियां होने का आशीर्वाद देती है। स्यायु के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रियों की वधुओं से हरा भरा हो जाता है।
अहोई अष्टमी की अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है और इस कथा से यह हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम डटे रहते हैं, किसी चीज़ को दिल से करते हैं, तो हमारी वो इच्छाएं ज़रूर पूरी होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अहोई अष्टमी का व्रत कौन रखता है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। अहोई माता की पूजा कब की जाती है? पूजा शाम के समय तारे दिखाई देने के बाद की जाती है। व्रत कैसे खोला जाता है? कथा सुनने और तारों को जल अर्पित करने के बाद व्रत खोला जाता है। पूजा में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? पूजा स्थान को साफ करके चौकी बनाते हैं, जल से भरा कलश रखते हैं और अहोई माता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का धार्मिक महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि अहोई माता की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। कौन है अहोई माता? अहोई माता माँ पार्वती का रूप है जो संतानों की रक्षा देवी हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, सुखी जीवन के लिए अहोई माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अहोई अष्टमी व्रत कब है और इसकी कथा। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।